नाम था बेचारे का तिवारी, तो ठोक दिया। जाति और धर्म के नाम पर मारोगे? मार दीजिए, ये देश मेरा बलिदान ये जाया नहीं जाएगा। मारो मारो, तो भी जगह से घेर के मारो। अरे तो मार ना दो, देशभक्त लोग डरते हैं क्या गोलियों से? मैं ब्राह्मण हूँ, किसका मजाल? अगर गोली मारना है तो आओ यहाँ गोली मारो। पुलिस मरे तो ठीक है, लेकिन जनता अगर किसी प्रकार से इनकाउंटर करे तो वो खराब है। यूपी में कितने फेक इनकाउंटर हुए हैं? सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर कितने लोगों की जान गई है? अखिलेश यादव जी ने भी सवाल किया है कि लोकतंत्र में इनकाउंटर किसी समस्या का समाधान नहीं है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ वहाँ इनकाउंटर किए जा रहे हैं, निर्दोषों को, निहत्थों को मारा जा रहा है। भरत ने पिस्तौल फेंकी और पुलिस ने मार डाला। 17 जून को यूपी की सीमा से सटे बिहार के भोजपुर जिले में 28 साल के भरत तिवारी की जान चली गई। पुलिस को गलती का एहसास है कि मैटर ठीक से हैंडल नहीं हुआ, लेकिन बिहार में हुए इस कथित एनकाउंटर ने यूपी की सियासत पे शोर मचा दिया। लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय के प्रति अगर इनकाउंटर की भावना से किसी की जान ले ली जाएगी, तो इससे बड़ी दुखद क्या बात हो सकती है। और हम समाजवादी लोगों ने तो पहले दिन से कहा कि यूपी में कितने फेक इनकाउंटर हुए हैं। सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर कितने लोगों की जान गई है। अखिलेश ने मरने वाली की जाति को तो जिक्र नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने तो बाकायदा ये कहते हुए घेरा कि भरत तिवारी ब्राह्मण था, इसलिए बीजेपी की सरकार ने मरवा दिया। वीडियो दिखाई दे रहा है, पिस्टल फेंक रहा है, उठा के गोली मार दी, क्योंकि उसके आगे तिवारी लिखा हुआ था। एनकाउंटर उठाइए, आगे आगे शर्मा जी, पंडित जी, दुबे जी, तिवारी जी, कुछ भी लिखा होगा ठोक देंगे। बिहार के एनकाउंटर की यूपी में चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि भरत तिवारी ब्राह्मण था, और यूपी में इस वक्त ब्राह्मण वोटों के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां सियासी गोटियां सेट करने में जुटी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी में ब्राह्मण वोटर जिस तरफ जाता है उसी की सरकार बनती है। पिछले 4 चुनाव के नतीजे ही देख लीजिए। 2007 में मायावती की सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा आधार ब्राह्मण समर्थन ही था। इस चुनाव में बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे और मायावती सत्ता के शिखर पर पहुंची। 2012 आया तो रुख पलट गया। सबसे ज्यादा ब्राह्मण विधायक यानी 21 समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते और सत्ता अखिलेश यादव के हाथ आ गई। फिर 2017 और 2022 दोनों चुनाव में लगातार 46 ब्राह्मण विधायक बीजेपी के सिंबल पर जीते और दोनों बार सरकार बीजेपी की बनी। यानी आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि जिस पार्टी की तरफ ब्राह्मण वोट गया, सत्ता की कुर्सी भी उसी तरफ खिसकती गई। इसलिए यूपी में विपक्ष पिछले कुछ महीनों से ब्राह्मण वोटों पर नजर गड़ाए हुए है। कभी ब्राह्मण सम्मेलन तो कभी ब्राह्मणों पर बुलडोजर के बहाने सरकार को घेरता रहा है। पड़ोसी राज्य बिहार के इस एनकाउंटर ने यूपी के विपक्ष को एक नया हथियार दे दिया है। जिनको कल तक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा था, उनको मारा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का मामला नहीं, ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के खिलाफ मामला है। लोकतंत्र और जमहूरियत में बंदूक का राज थोड़ी चलेगा कि जिसकी सरकार होगी वो जिसे चाहेगा उसका कत्ल करा देगा। यूपी में ब्राह्मणों की आबादी करीब 10% है, जो 110 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। बीजेपी से ब्राह्मणों की नाराजगी की खबर आती रही है और विपक्ष के लिए बिहार में एनकाउंटर उसी का अगला हिस्सा है। वैसे 2017 विधानसभा चुनाव में 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था और सिर्फ 6% ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ थे। इसी तरह 2022 में 83% ब्राह्मण बीजेपी के साथ थे, जबकि 7% वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। आज योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद में भरत एनकाउंटर का सीधा जिक्र तो नहीं किया, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर निशाना अखिलेश यादव की पुरानी सरकार पर ही साध दिया। समाजवादी पार्टी देती थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, यानी हर जिले का एक चिन्हित माफिया था। वो चिन्हित माफिया अराजकता फैलाता था। एनकाउंटर में जाति का जिक्र ऐसा नहीं है कि यूपी की सियासत से ही उठा। दरअसल जाति पूछकर मारने की गाइडलाइन बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से ही आई थी। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो,
जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। अखिलेश यादव जिस तरह से जाति धर्म देखकर एनकाउंटर के आरोप लगाते रहे हैं, अब बिहार में तेजस्वी भी कह रहे हैं कि पुलिस जाति देखकर फर्जी एनकाउंटर कर रही है। यानी सूबा बदला, शब्द नहीं। बिहार से यूपी तक जाति एनकाउंटर की एक ही स्क्रिप्ट। और ये पहली घटना ही नहीं है, इससे पहले भी कई बार फेक एनकाउंटर जो है किए गए हैं, जात को देख करके भी किया गया है।